अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से किस तरीके से ज़रब करते ये समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से जो है पहाड़े बनाए जाते हैं आसानी से वो सीखने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से ज़रब किस तरीके से करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने 3 मिसालें लिखी हुई हैं और यहाँ पर जो है ये तीनों जो मिसालें हैं ये 2 मिसालें 100 के करीब की है, यानी कि ये 96 ये हिंसा 100 के करीब है, 97 100 के करीब है, 91 88 ये 1000 के करीब है। यानी कि जो है वैदिक रियाजी में 100 के करीब वाले या 10 100 1000 के करीब वाले अदद को पाया के नज़दीक के अदद कहा जाता। यानी कि वैदिक रियाजी में 10 100 1000 ये 10 के गुना वाले अदद को वैदिक रियाजी में पाया कहा जाता। और ये पाया का इस्तेमाल करके हम ये मिसालें बिल्कुल ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर ये मिसालें हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम किस तरीके से इसे हल करेंगे ये समझने की। तो यहाँ पर पहली मिसाल में है 96 ज़रब 97, यानी कि 96 और 97 ये कीमतें 100 के करीब की है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कीमतों के लिए 100 पाया फ़र्ज करेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये 100 के कितने करीब है, या 100 या ये 96 में कितना फ़र्क है। 100 और 96 में कितने का फ़र्क है, 4 का। कितने का है, 4 का। तो हम उसे इस तरतीब से लिख डालेंगे 96 तफरीक 4, 96 तफरीक 4, क्योंकि हमने यहाँ पर पाया 100 फ़र्ज करे और पाया 100 इसलिए फ़र्ज करे क्योंकि ये कीमतें क्या है, 100 के करीब की है। अब यहाँ पर 97 और 100 के दरमियान कितने का फ़र्क है, 3 का। शाबाश, कितने का है, 3 का। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 97 तफरीक 3। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हमारे सामने जो है तफरीक की अलामत है। तफरीक की अलामत के सीधे जानिब से 2 हिस्से हैं और यहाँ पर दावे जानिब से 2 हिस्से हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे तरफ के जो हिस्से हैं तो हम इनका क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। जैसा आम तौर पे ज़रब करते वैसा ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 4 का 4, 4 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर इसका जवाब और इसका जवाब, ये दोनों का जवाब अलग अलग महसूस होना, ये अलग अलग दिखाई देना, इसलिए यहाँ पर ये आड़ी लकीर यहाँ पर खींच डालेंगे। अब ये क्यों खींचेंगे, ये आगे तुम्हारे मालूम, मतलब आगे जैसे सिस्टमेटिक हम आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हारे सामने ये बातें क्लियर होते जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आड़ी तरतीब से यहाँ पर हमें तफरीक करना है। तो यहाँ पर देखो तिरछी तफरीक करना है। 97 में से अगर कभी हमने 4 निकाले या 97 में से 4 तफरीक करे तब जवाब क्या था, 97 में से 4 तफरीक करे जवाब क्या रहा, 93। क्या रहा, 93 और 4 कितने होते हैं, 97। या फिर 96 में से 3 निकाले या 3 तफरीक करे तब भी जवाब क्या था, 93 आता। तो यहाँ पर एक तो 96 में से 3 निकालेंगे या 97 में से 4 निकालेंगे तो हमारा जवाब क्या आया, 93। अब यहाँ पर ये जो ये तिरछी जो लकीर है इसको हम अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में वहाँ पर साथ में नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख डालेंगे 93 ज़रब 12। यही उसका जवाब है, यही उसका क्या है, जवाब। तो इतनी आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है सिर्फ पाया के नज़दीक के, यानी कि 10 100 1000 या फिर उसके आगे लाख या 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इनके लिए क्या ही है, फ़ायदेमंद है। और दूसरे जो तरीके हैं वैदिक रियाजी में एक ही तरीका नहीं है ज़रब करने का, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन पहला तरीका हम जो सीख रहे हैं तो कौन सी कीमतों के लिए सीख रहे हैं, यहाँ पर 10 100 1000 लाख 10 लाख के नज़दीकी कीमतें। चलो अब दूसरी मिसाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये भी 91 और 88 कौन से पाया के नज़दीकी कीमतें हैं, 100 के नज़दीकी कीमतें हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 91 और 100 के दरमियान फ़र्क कितने का है, इस तरीके से लिख डालेंगे। और 88 और 100 के दरमियान फ़र्क कितने का है, 12 का, इस तरीके से लिख डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 12 का पहाड़ा 9 तक का पढ़ेंगे, 12 ना है 108, 12 ना है 108। आड़ी लकीर यहाँ पर खींचेंगे और उसके बाद 88 में से 9 तफरीक करेंगे या फिर 91 में से 12 तफरीक करेंगे। तो 91 में से 12 तफरीक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, 88 में से 9 तफरीक करेंगे। अब 88 में से 9 तफरीक करें, 88 में से 10 तफरीक करें, जवाब क्या रहा, 78। लेकिन ये 88 में से 9 तफरीक करना है तो जवाब क्या रहा, 79। क्या रहा, 79। लेकिन एक शर्त है उसकी, यहाँ पर 3 हिस्से हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3। हमने यहाँ पर पाया 100 फ़र्ज करे,
पाया कितना फर्ज करे 100, और 100 में कितने सिफर है 2, 100 में कितने सिफर है 2। अब जो पाया फर्ज करे उसमें जितने सिफर है तो सीधा तरफ उतने ही हिंद से रहना। तो यहाँ पर इसमें 2 सिफर है तो यहाँ पर जो है हिंद से कितने होना 3, कितने होना 2, कितने होना 2, लेकिन यहाँ पर हिंद से कितने हैं 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो दावे हाथ तरफ का पहला अदद है इसमें मिला देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 79 जमा 1 और यहाँ पर 08। अब 79 में 1 मिला है तो क्या जवाब आया 80। तो इसका जवाब क्या है 8008, 8008, यही इसका जवाब है। यानी कि यहाँ पर पाया में जितने सिफर है तो सीधे हाथ तरफ उतने ही हिंद से रहना क्या है जरूरी है, और अगर कम रहते हैं तो फिर हमें क्या लगाना है सिफर लगाना है, जो हम अगली मिसाल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक ज्यादा है 3 हिंसा है और पाया में 2 ही सिफर है, इसलिए इसमें का जो पहला हिंसा है दावे हाथ तरफ से वो हमने क्या करे इसमें मिला दी। 79 में 1 मिला है, यहाँ पर क्या हुआ 80, 8008। इस तरीके से क्या हुआ इसका जवाब आया। अब अगली मिसाल में पाया जो है बदला हुआ है, यानी यहाँ पर पाया है 1000, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 1000 के नजदीक की कीमत है। अब 1000 और 995 के दरमियान फर्क कितने का है 5 का। इस तरीके से हम उसे लिख डालेंगे। और वहां पर 997 और 1000 के दरमियान फर्क कितने का है 3 का। तो यहाँ पर हम लिख डालेंगे 997 तफरी 3। अब यहाँ पर 5 दिया 15, ये आड़ी लकीर यहाँ पर खींचेगी। आड़ी लकीर इसलिए खींचते कि दोनों कीमतें अलग अलग जाहिर होना, ये अलग अलग दिखाई देना। अब ये दोनों कीमतों को हमें क्या करना है अगली स्टेप में मिला देना है। अब देखो यहाँ पर सेम इधर वाले का ज़रब करना है तो ज़रब करें हमने यहाँ पर। अब 997 में से 5 निकाले 992, अगर 995 में से 3 निकाले तब भी वही जवाब आएगा। अब 992 शर्त क्या है कि जो है पाया में जितने सिफर है सीधा तरफ उतने हिंद से रहना क्या है जरूरी है। अगर ज्यादा भी रहे तब भी हमें क्या करना है उसको इधर मिला देना है, और कम रहे। अब यहाँ पर पाया में कितने सिफर है 3, पाया में कितने सिफर है 3, और सीधे हाथ तरफ हमारे पास कितने अदद है 2 है। तो हम क्या करेंगे इसके उसूल को जो है मतलब इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे सिफर, क्योंकि 3 हिंद से रहना जरूरी है। अगर 3 हिंद से नहीं है तो फिर हम ये मिसाल को हल नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर क्या लगा देंगे सिफर लगा देंगे। तो अगर ज्यादा रहे तो उसको इधर मिला देना है, और कम रहे तो हमें क्या लगा देना है सिफर लगा देना है। और यही उसका जवाब है बिल्कुल आसानी से 992,015 आए समझ में। तो इस तरीके से तुम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही आसानी से क्या कर सकते यहाँ पर ज़रब का अमल कर सकते। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वहाँ पर जो है पाया जो है हमें फर्ज करना है, और पाया में जितने सिफर है सीधा तरफ उतने हिंद से रहना क्या है जरूरी है। और एक खास बात कि ये जो तरीका है ये तरीका सिर्फ और सिर्फ जो है 10, 100, 1000 या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख, जो 10 के गुना में अदद है, 10 के ज़ात में जो अदद है उनके लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे जो अदद है फर्ज करो यहाँ पर दरमियान में इस तरीके के रहे, जैसा मिसाल के तौर पे 52 ज़रब 55। अब ये यहाँ पर ये 100 के बहुत ज़्यादा दूर है, 100 के करीब है क्या ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा 100 के क्या है बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके के जो है मिसालें किस तरीके से अमल करेंगे ये हम क्या करेंगे अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।